गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हिंदी की क्लास में आप सभी का फिर से स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हम हिंदी का पाठ 6 स्वामी विवेकानंद रीड कर रहे हैं और ये पाठ जो है एक जीवन परिचय है। इसमें हमने विवेकानंद जी के जीवन में क्या क्या हुआ और किस तरह से वो अपने मन के विचारों को, अपने दृढ़ संकल्प को, किसी भी बाधा का, अगर कोई बाधा आती है उसको महत्व ना देते हुए उनको अपने कर्म में बदल लेते थे, इसके बारे में हमने समझा था और डिस्कस भी किया। फिर हमने जाना कि जो स्वामी विवेकानंद जी है वो देखने में कैसे दिखते हैं, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी है, उनके चेहरे का जो रंग रूप है वो कैसा है, इसके बारे में डिस्कस किया। साथ ही उनके जीवन की जो एक इम्पोर्टेंट घटना थी, शिकागो में जो एक धर्म के ऊपर एक सभा चल रही थी, उस सभा में उन्होंने अपने जब विचारों को रखा और सबसे पहले उन्होंने जिन वर्ड्स का यूज़ किया, मेरे अमेरिकी भाइयों, भाई और बहनों, तो इन शब्दों का प्रयोग करके उन्होंने सभी लोगों को चौंका दिया। और जो उनके विचार थे, धर्मों के बीच की समानता और ईश्वर के एक होने की जो उन्होंने बात कही, इससे जो है सभी यूरोपीय और अमेरिकी प्रभावित हुए। इस तरह से विवेकानंद जी सभी के प्रिय बन गए। फिर हमने पढ़ा कि उनका जन्म 12 जनवरी 1863 में कोलकाता में हुआ और उनका बचपन का नाम था नरेंद्र। वो जो है बहुत ही निडर थे और साहसी भी थे और उनके जीवन के कुछ किस्से हमने रीड किए। फिर हमने उनकी कॉलेज लाइफ और वहाँ पर उन्होंने किस चीज़ की स्टडी की, किन किन चीज़ों को सीखा, कौन सी लैंग्वेज सीखी, किन सब्जेक्ट्स को पढ़ा, उसके बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। आज हम इस चैप्टर की क्लास नंबर 4 में चैप्टर को आगे कंटिन्यू करते हैं। तभी वे स्वामी रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए। वे मीन्स स्वामी विवेकानंद जी जो है, जब वो अपने कॉलेज में थे उसके बाद वो एक व्यक्ति से मिले, उनका नाम था स्वामी रामकृष्ण परमहंस। क्या नाम था उनका? स्वामी रामकृष्ण परमहंस। संपर्क में उनसे मिले। रामकृष्ण पहली ही भेंट में विवेकानंद से बहुत प्रभावित हुए। जो रामकृष्ण जी है, जब उनकी पहली मुलाकात, भेंट मीन्स मुलाकात हुई विवेकानंद जी से, तो उनसे बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए। उन्हें अपनी अलौकिक शक्तियों से प्रभावित करना चाहा, पर विवेकानंद किसी बात को तर्क की कसौटी पर कसे बिना मानते नहीं थे, ईश्वर को भी नहीं। जो रामकृष्ण जी है, उन्होंने अपनी अलौकिक शक्तियों में दिव्य शक्तियों के बल पर उन्होंने विवेकानंद जी को अपनी ओर आकर्षित या अपने से प्रभावित करना चाहा, लेकिन वो उनसे प्रभावित नहीं हुए, क्योंकि वो जो है अपनी लाइफ में किसी भी चीज़ को कसौटी पर कसे बिना, कसौटी पर कसे ये एक मुहावरा है जिसका अर्थ होता है उसके साक्ष्य के साथ या उसको सबूत के साथ परीक्षण करना, उसको जांचना परखना। तो किसी चीज़ को वो जब तक उन्हें पक्के सबूत नहीं मिल जाते थे तब तक वो उसे मानते नहीं थे, चाहे वो ईश्वर के होने या ना होने की ही बात क्यों ना हो। वे सोचते, यदि ईश्वर दयालु है तो लोग दुखी क्यों हैं, मुट्ठी भर अन्न के बिना भूखे क्यों मर रहे हैं। इस हठी किशोर में छिपी क्षमताओं को रामकृष्ण ने पहचान लिया था। धीरे धीरे संपर्क बढ़ा, गुरु ने शिष्य की शंकाएं दूर की और वे उनके सबसे प्रिय शिष्य बन गए। जो स्वामी विवेकानंद जी है, वो सोचते थे कि अगर ईश्वर दयालु है, अगर ईश्वर है और वो दयालु है, तो लोग जो है वो इतने दुखी क्यों हैं। वो मुट्ठी भर अनाज के लिए, एक वक्त के खाने के लिए जो है इतनी उनको तकलीफ़ें क्यों होती है, वो भूखे क्यों मर रहे हैं। जो उनका किशोर यानी कि
14-15 साल में या 17-18 साल की जो एज होती है, उस समय में जो वो स्थिति थी उनकी, वो हठी स्वभाव था जो उनका स्वामी विवेकानंद जी का, उस स्वभाव को रामकृष्ण जी ने पहचाना। और धीरे धीरे जब उन दोनों की मुलाकातें हुई तो जो रामकृष्ण जी है वो थे गुरु और शिष्य कौन थे? स्वामी विवेकानंद जी। तो गुरु ने अपने शिष्य की, यानी कि रामकृष्ण जी ने विवेकानंद जी की जो भी शंकाएं मीन्स जो भी उनके मन में संदेह था, जो भी सवाल थे, परेशानियां थी, उन सबको धीरे धीरे दूर किया और वो उनके प्रिय शिष्य बन गए। रामकृष्ण के देहांत के बाद विवेकानंद ने सारे भारत का भ्रमण किया। दीन दुखी पीड़ितों के बीच उठे बैठे उनका दुख दर्द सुना और अनुभव किया और उसे दूर करने की प्रतिज्ञा की। जब विवेकानंद जी के गुरु रामकृष्ण जी का देहांत यानी कि उनकी मृत्यु हो गई, तो उसके बाद उन्होंने पूरे भारत को भ्रमण किया, यानी कि पूरे भारत में वो घूमे और जो भी दीन दुखी लोग थे, पीड़ित थे, दर्द से कराह रहे थे, उन लोगों के बीच वो उठे बैठे, उनके दर्द, उनकी प्रॉब्लम को समझा, उसका एक्सपीरियंस किया, अनुभव में से एक्सपीरियंस किया और उनको उनसे छुटकारा दिलाने की, यानी कि उनसे जो भी उनके प्रॉब्लम है उनको दूर करने की एक प्रतिज्ञा की। वे कहते, जब हमारे देशवासी रोटी कपड़े को तरस रहे हो तो हम अपने मुंह में ग्रास रखते लज्जित क्यों नहीं होते? जब तक ये दीन दुखी भारतीय नहीं उठेंगे, भारत माता का उद्धार नहीं होगा। उनका जो विचार था, वो कहते थे कि जब तक हमारे देशवासी, जो हमारे देश के लोग हैं, जब तक वो रोटी के लिए और कपड़ों के लिए तरसते रहेंगे, यानी कि उनके पास खाने के लिए रोटी नहीं होगी, पहनने के लिए कपड़ा नहीं होगा, तब तक हम मीन्स जो अमीर व्यक्ति है या उच्च पद पर है, उनको अपने मुंह में ग्रास यानी कि टुकड़ा रखते हुए उन्हें जो है अपने आप पर लज्जित या उनको शर्म नहीं आती, उस चीज़ से वो शर्मिंदा नहीं होते। उनका ये एक सवाल था। जब तक ये दीन दुखी भारतीय नहीं उठेंगे, यानी कि जब तक इन भारतीयों की दशा स्थिति जो है वो अच्छी नहीं होगी, तब तक भारत माता का उद्धार मीन्स भला नहीं हो सकता। यानी कि उनका मानना था कि जब तक गरीब व्यक्ति है तब तक भारत का उद्धार नहीं होगा, उनको भी जो है एक अच्छी स्थिति में लाना होगा। अपने संकल्प के अनुसार आजीवन दीन दुखियों की सेवा करते हुए 4 जुलाई 1902 को इस महामानव का निधन हो गया। उनके विचारों और कार्यों से वे आज भी हजारों लोगों को मानव सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो जो स्वामी विवेकानंद जी है, उन्होंने अपने पूरे जीवन में, आजीवन मीन्स पूरे जीवन में उन्होंने दीन दुखियों लोगों की जो है सेवा की और 4 जुलाई 1902 को उनका निधन यानी कि उनकी मृत्यु हो गई। और जो उनके विचार है, जो उनके थॉट्स थे और जो उन्होंने अपने जीवन में कार्य किए, वो आज भी हजारों लोगों को मानव सेवा के लिए प्रेरित कर रहे हैं। तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा चैप्टर स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय। आपका होमवर्क आज यही है कि आप इस पूरे चैप्टर की रीडिंग करेंगे स्टार्टिंग से लेकर एंड तक। नेक्स्ट क्लास में हम इस चैप्टर के शब्दार्थ करेंगे और बुक वर्क भी करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।